आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में ए को बी से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए तथा सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 50% अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें डी के अंक बताए गए हैं कि डी को 50% अंक प्राप्त हुए और हमसे ए के अंक जानना चाहते हैं कि ए को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो देखिए, एक तरीका तो इस सवाल को सॉल्व करने का ये हो सकता है कि यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो मुझे डी के अंक पता है, तो पहले मैं सी के अंक पता लगाऊं, उसके बाद फिर सी से बी के अंक पता लगाऊं और फिर बी से ए के अंक पता लगाऊं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और हो सकता है कोई गलती भी हो जाए बीच में सॉल्व करते हुए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ए को बी से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी कि यहाँ पे दो दो व्यक्तियों के अंकों की तुलना हो रही है बार बार। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि यहाँ पे दो व्यक्तियों के अंकों की तुलना हो रही है, तो मैंने पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति लिख दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले हम पहला और दूसरा व्यक्ति किसको मान लेंगे, ए और बी को मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए को बी से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो बी कौन हो गया, दूसरा व्यक्ति। तो दूसरे व्यक्ति के अंकों को 100 मान लेते हैं। अब इसको ए को इससे 20% अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी कि 120 अंक प्राप्त हुए हैं और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा व्यक्ति बदल जाएंगे। अब हमें यहाँ पे बी और सी की वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो सी के अंकों को पहले 100 मान लेंगे। ठीक है, और बी को इससे 10% कम अंक प्राप्त हुए, यानी कि 90 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों को भी हम अनुपात में ले लेंगे। अब देखिए पहला दूसरा व्यक्ति हमें सी और डी को मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो डी के अंकों को 100 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सी को 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी कि 125 अंक प्राप्त हुए हैं, और इन दोनों को भी हमें अनुपात में ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास 3 अनुपात आ जाएंगे और इन्हें काट के हम छोटा कर लेंगे। तो पहले देखिए इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसे 20 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा और इसे 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ पे आगे कुछ नहीं कटेगा। और देखिए दोस्तों, इन दोनों में यहाँ पे 25 से काटा जा सकता है, तो इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो इस तरफ 4 आ जाएगा और इस तरफ 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे भी काटा जा सकता है, तो 5 से मैं 5 को काट दूंगा और यहाँ पे इन दोनों को 2 से काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और इसे 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी संख्याएं बची है उनका गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 10 और 2 बचा है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें एक अनुपात और प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पहले व्यक्ति का यानी कि ए का और चौथे व्यक्ति का यानी आखिरी व्यक्ति का डी का अनुपात हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे ध्यान रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, यदि डी को 20 अंक प्राप्त हुए तो उसकी तुलना में ए को 27 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है कि डी को 50% अंक प्राप्त हुए हैं। ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई ये अनुपात की वैल्यू है, तो इसके सामने हम प्रतिशत वाली वैल्यू को लिख लेंगे। तो यहाँ पे 50% को मैं इसके सामने लिख दूंगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना होगा कि ए को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो उसके लिए मुझे पहले ये पता लगाना होगा ये जो 50% है ये 20 का कितने गुना है। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, 50 को 20 से भाग करके देख लूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 50% बताया गया था और इसको 20 से भाग करके देखूंगा, यानी कि इसका 5/2 गुना है। ठीक है, या फिर इसे 2.5 गुना भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5/2 गुना लिख दूंगा। ठीक है, अगर देखिए
ये वाला अनुपात 5/2 यानी 2.5 गुना है, तो इसे भी 2.5 गुना कर लेंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसे गुणा करेंगे 5/2 से, तो नीचे मैं गुणा करके दिखा देता हूँ। 27 को गुणा कर लेंगे 5/2 से, तो 27 पंजे कितना हो जाएगा 135, ठीक है। और 135 को 2 से भाग कर देंगे, तो देखिए 2 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 6 पे कट जाएगा और फिर एक शेष बचेगा तो 15 हो जाएगा, फिर ये 7 पे कटेगा और पॉइंट लगा के 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए के अंकों का प्रतिशत हमें मिल गया है कि उसे 67.5% अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में 75% छात्र हिंदी में और 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 175 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या बताओ। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम का यूज़ किया जाता है, लेकिन आज हम इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे बिना वेन डायग्राम का यूज़ किए। तो देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में 75% छात्र हिंदी में पास हुए हैं और 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, यहाँ पे दोनों विषयों की बात जहाँ भी की जा रही होगी प्रतिशत में, आपको उसी को लेके चलना है। अब क्योंकि यहाँ पे फेल दिया गया है कि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें फेल वाले डाटा का यूज़ करना होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे दोनों विषयों की बात हो रही होगी पास या फेल की, आपको उसी के ऊपर सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है कि 75% छात्र हिंदी में पास हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमें डाटा किसका लेना है, फेल का लेना है। अगर 75% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 25% फेल हुए होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से पहले 25% ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या बोला जा रहा है कि 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम फेल का डाटा लेंगे। तो यानी फेल कितने हुए हैं, अगर 60% पास हुए हैं तो 40% फेल हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जमा कर लेना है और 40% लिख देना है कि 40% इंग्लिश में अंग्रेजी में फेल हुए हैं, ठीक है। ये मैंने हिंदी का लिखा है और ये इंग्लिश का लिखा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 15% बताया गया कि दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो एक एक विषय वाला है इन दोनों को जमा कर देंगे, और जो दोनों विषय वाला है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का दिया गया है इसको घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15% इसमें से घटा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो 65 आ जाएगा, और 65 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे फेल वाले छात्रों का प्रतिशत आ गया, जो इंग्लिश में फेल हुए हैं या फिर हिंदी में फेल हुए हैं या फिर दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। यानी कि किसी एक में सब्जेक्ट में फेल जरूर हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें फेल वाले छात्रों का डाटा पता लग गया है तो हम पास वालों का डाटा भी पता लगा सकते हैं कि 100% कुल छात्र होते हैं, जिसमें से 50% फेल हुए हैं, तो पास वाले कितने हो गए, वो भी 50% हो गए। यानी कि 50% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। और देखिए सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि 175 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। तो हमने प्रतिशत में निकाल लिया है और संख्या हमें दी गई है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर 50% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं और उनकी संख्या कितनी है, 175 दी गई है, ठीक है। तो इसके सामने मैं 175 छात्र लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि परीक्षा देने वाले कुल छात्रों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल छात्र प्रतिशत में 100% होंगे, 50% की वैल्यू हमारे पास है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरफ 2 से गुणा करेंगे तो 100% आ जाएगा, और इसे 2 से गुणा करेंगे तो 350 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 350 छात्रों ने परीक्षा दी थी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है,
देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। अमित को परीक्षा में 32% अंक प्राप्त हुए और वह 9 अंकों से फेल हो गया, जबकि नीरज को 44% अंक प्राप्त हुए, जो उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक है। तो परीक्षा के उत्तीर्ण अंक ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि अमित को परीक्षा में 32% अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो 9 अंकों से फेल हो गया है, जबकि नीरज को 44% अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तीर्ण अंकों से, यानी जो पास होने के लिए कम से कम अंक लाने होते हैं उससे 18 अंक वो अधिक लेके आया है, और हमसे परीक्षा के उत्तीर्ण अंक पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले हम पासिंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण अंक निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अमित को 32% अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो 9 अंकों से फेल हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर उसे 32% अंक प्राप्त हुए हैं और वो 9 अंकों से फेल हुआ है, तो उसे पास होने के लिए कितने अंक लाने थे, यानी उत्तीर्ण अंक कितने हो जाएंगे। अगर उसे 9 अंक और मिल गए होते, यानी कि 32% में 9 अंकों को और जमा कर दिया जाए, तो वो पास हो जाता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नीरज को 44% अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो नीरज है उसे 18 अंक कम अंक प्राप्त हुए होते, यानी कि 44% में से मैं अगर 18 अंक को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, उत्तीर्ण अंक मिल जाएगा। यानी कि कम से कम पास होने के लिए कितने अंक लाने थे, उसी अंकों पे हम आ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम बराबर में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही उत्तीर्ण अंक है, यानी कि कम से कम पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, यहाँ पे हमने दोनों को बराबर में रख लिया है। अब देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे प्रतिशत वाले को प्रतिशत वाले के पास ले आएंगे, यानी कि 44 में से 32 को घटा देंगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। और यहाँ पे 9 अंक लिखा हुआ है, तो 18 अंकों को इधर लाके जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 अंक आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 12% किसके बराबर आ गया, 27 अंकों के बराबर आ गया। तो मैं इसे इस तरीके से लिख दूंगा सीधा करके कि 12% जो है वो 27 अंकों के बराबर है। ठीक है। इस तरीके से पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा यहाँ पे लिख के। तो देखिए दोस्तों, अब हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण अंक हमें बताने हैं। ठीक है। तो उत्तीर्ण अंक तो ये दोनों ही है। ठीक है। अब देखिए, हम इन दोनों में से किसी भी एक को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे या तो मैं 32% की वैल्यू निकाल लूँ और उसमें 9 अंक जमा कर दूँ, या फिर 44% की वैल्यू निकाल लूँ अंकों में और उसमें से 18 अंक घटा दूँ। तो देखिए दोनों ही केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पे दोनों तरफ 3 से भाग कर लूँगा, ताकि यहाँ पे 4% की वैल्यू आ जाए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 अंक आ जाएगा। अब देखिए, मैं इसे 32% में बदल लूँ या फिर 44% में बदल लूँ, वो मेरी मर्जी होगी। ठीक है। दोनों में सेम आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे 32% की वैल्यू निकाल लूँगा। तो 32% निकालने के लिए मुझे इसे 8 से गुणा करना होगा। ठीक है। तो अगर मैं इस तरफ 8 से गुणा करूँगा तो दूसरी तरफ भी 8 से गुणा करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 32% की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो 72 अंक आ जाएगा। ठीक है। यानी कि अमित को 72 अंक प्राप्त हुए थे, जो हमें प्रतिशत में दिए गए थे। तो देखिए अमित को 72 अंक प्राप्त हुए, अगर उसे 9 अंक और प्राप्त हो जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि उत्तीर्ण अंकों पे पहुंच जाता। तो इसमें 9 जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 अंक आ जाएगा। यानी कि पास होने के लिए कम से कम 81 अंक लाना अनिवार्य है। यानी ये दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ये हमारे उत्तीर्ण अंक आ जाएंगे परीक्षा के। तो देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।